Hello, dear students. I am Professor Brajesh Bagri, and today we are going to continue with Class 8th Science for CBSE and State Boards. Chapter is Crop Production and Management. This is part 9 of this chapter. For previous parts, please watch our previous videos. And in this video, we are going to discuss storage of food grains and organic farming. So for online classes, you can contact us at 9993341563. You can subscribe our channel Brajesh Bagri and you can follow us at Instagram @Brajesh Bagri. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. Grains are stored in containers called granaries or bins made up of mud or metal. देखिए ग्रेन्स को स्टोर काहे में किया जाता है. जो फाइनली हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट्स देखे थे फार्मिंग के, और फाइनली जो फाइनल स्टेप है वो है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. ग्रेन्स अब कट के आ चुके हैं, साफ़ होके आ चुके हैं, अब उन्हें स्टोर करना है. तो स्टोर काहे में किया जाता है. कुछ बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, या तो मड के बने हुए होते हैं या फिर मेटल के बने हुए होते हैं. उन्हें कहा जाता है ग्रैनरीज या फिर बिन्स. आप लोगों ने देखा होगा ग्रैनरीज, गोडाउन्स, ये सब यहाँ पर फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. ग्रेन्स आर वेड इन बैग्स और गनी बैग्स एंड देन स्टोर्ड इन गोडाउन्स. ग्रेन्स को क्या किया जाता है, थैलों में या वो बोरे जो होते हैं, बोरों के अंदर भरकर, गनी बैग्स में भरकर और गोडाउन्स में रखा जाता है. आप लोगों ने देखा होगा घर में जब हमारे यहाँ भी कोई भी ग्रेन्स आते हैं, मे बी वीट आता है, राइस आता है, दाल्स आती हैं, तो वो भी सब उन्हीं बैग्स में आते हैं, गोडाउन से डायरेक्टली घर पर आते हैं. नाउ प्रिकॉशंस इन फूड ग्रेन स्टोरेज. अब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए फूड ग्रेन स्टोरेज के वक्त. सबसे पहला, द गोडाउन्स शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, रैट्स एंड बर्ड्स. जिस भी गोडाउन में ग्रेन्स को रखा जा रहा है वहाँ पर कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, पेस्ट नहीं होने चाहिए, लाइक रैट्स, बर्ड्स नहीं होने चाहिए. अदरवाइज़ जैसा आप लोगों ने देखा था कि फार्मिंग के ड्यूरेशन में फार्मर जो होता है कितना प्रोटेक्ट करता है अपनी फसल को इन सारी चीज़ों से, लेकिन अगर स्टोरेज के वक्त ये सारी चीज़ें फसल को ख़राब कर देंगी तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. इसीलिए गोडाउन्स जो होते हैं वो इन सब चीज़ों से, इन सारे इंसेक्ट्स, रैट्स और बर्ड्स से फ्री होना चाहिए. There should be provision to easily spray pesticides or carry out fumigation to keep insects and pests away. अब ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि वहाँ पर जहाँ भी जिस भी जगह पर गोडाउन है, जहाँ पर भी ग्रेन्स को रखा गया है, वहाँ पर पेस्टिसाइड्स आसानी से स्प्रे किए जा सकें, जिससे जितने भी पेस्ट्स और इंसेक्ट्स हैं वो सारे दूर रहें. फ्यूमिगेशन वहाँ पर किया जा सके, वहाँ पर पूरी तरह से फॉर्म जो है वो स्प्रे किया जा सके ताकि इंसेक्ट्स और पेस्ट्स उस फसल को ख़राब न करें. देन प्रॉपर वाटर प्रूफिंग शुड बी प्रोवाइडेड. पानी की, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार खुले में रख दिए जाते हैं अनाज को, और जब खुले में रख दिया जाता है फूड ग्रेन और पानी आ जाता है तो बहुत सारा फूड ग्रेन ख़राब हो जाता है. तो जिस भी जगह पर रखा गया है फूड ग्रेन, जहाँ पर भी स्टोर किया जा रहा है, वहाँ पर प्रॉपर वाटर प्रूफिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैन गोडाउन शुड बी कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम गार्बेज डम्प्स. गार्बेज डंप से बहुत दूर होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स या फिर जो बैड स्मेल है वो उस अनाज को यानी कि ग्रेन्स को ख़राब कर सकती है. देन ड्राई ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड, अदरवाइज मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी कॉज द ग्रोथ ऑफ फंजाई विच इज़ पॉइजनस फॉर ह्यूमन हेल्थ. अब देखिए हमारे घरों में भी अनाज आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या किया जाता है, पहले उस अनाज को धूप में दिखाया जाता है, उस ग्रेन्स को धूप में दिखाते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर उसको स्टोर करते हैं. वैसे ही जब गोडाउन्स में स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर भी स्टोर करने के पहले जितना भी फूड ग्रेन है उसे ड्राई किया जाता है, प्रॉपरली उसे धूप में दिखाया जाता है ताकि वो उसके अंदर का सारा मॉइस्चर निकल जाए, अच्छे से सूख जाए. वो ड्राई होने के बाद ही उस ग्रेन को स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर उस ग्रेन में थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया तो उससे फंजाई की ग्रोथ होती है, और फंजाई जो होता है वो पॉइजनस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए. ओके, सो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे फूड स्टोरेज के, ग्रेन स्टोरेज के. अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स without using chemical fertilizers and pesticides is called organic farming.
डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार सुना होगा आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड में चल रहा है, जो लोग जाते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर होता क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो प्रैक्टिस है जिसमें क्रॉप्स बोई जाती है बिना केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वीडीसाइड्स का यूज़ किए। हमने देखा था कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारे केमिकल यूज़ नहीं किए जाते हैं और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रॉप्स को लगाया जाता है, सो किया जाता है, उसके बाद ग्रो किया जाता है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आखिर जो फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते कैसे हैं? सो इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स यूज़ ऑर्गेनिक मैन्योर। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं फार्मर्स। हैंड वीडिंग यूज़ करते हैं, हाथ से। हमने देखा था हैंड वीडिंग वाला जो प्रोसेस होता है, लोग हाथ से वीड्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं। देन मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज़ की जाती है, क्रॉप रोटेशन यूज़ किया जाता है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके और केमिकल्स का जो यूज़ है उसको कम से कम मिनिमम लेवल पर लेके आते हैं फार्मर्स। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और फॉर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हमें कमेंट करके अपने सजेशंस दें। कोई डाउट है आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो नंबर हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।